clearly confused. अरे हमारे कान्हा कहाँ है? हमारे कान्हा, हमारे कान्हा तो है, ये तो और कोई है, इतना बड़ा हो गया और क्या क्या देख करके सब ग्वाल वाल सब लाठी ले करके, वो बूढ़ा पगड़ी बांध करके कमर कस करके जा करके वो राजा साहब उनके पास को छोड़ते नहीं। अरे चलो हमारे कान्हा के लिए, तुम कौन हो तो कुछ भी डंडाबाजी भी हो गया चौकीदारों के साथ, समझे। एब्सेंस में गोपी लोग पागल हो गए थे, ज़्यादा याद आता है। हरिओम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भक्ति मार्ग में, हरिओम, भक्ति मार्ग में विरह एक साधना है। हरिओम। गुरु जी हो जाए दो दो हाथ। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं
येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणाम गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। पापा जी थोड़ा सा इधर को बैठे। योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है और 42वां अध्याय अभी भी उसी में हम टिके हुए हैं। उसी का आलोचना चल रहा है और जिसमें विषय हमारा है 2 का 1, 1 का 2। विश्व और विश्वेश्वर में कोई भेद नहीं। अभेद दृष्टि होने के लिए रास्ता कैसे, आलोचना हम बहुत किए हैं। क्या तरीका और फिर विचार कैसे करेंगे, विचार विवेक और त्याग इत्यादि अभ्यास, और फिर उसके बाद अगर ऐक्य स्थापित हो गया, उसमें दृढ़ता आ गया, तो ऐसा व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते हैं, जो परमात्मा को अपरोक्ष अनुभव किया है। परोक्ष तो करते हैं हम, उसके ऊपर अपरोक्ष अनुभव का क्या आनंद होता है और कैसे होता है, तो उसको थोड़ा सा विचार किए हैं। और फिर परोक्ष ज्ञान जो है, शास्त्र सुने हैं, गुरुमुख से कुछ सुने हैं और कहीं से कुछ पुराण और दूसरे किस्म के कहावतों से, कहीं से भी हम कुछ बहुत सारे चीज़ सुनते हैं, और उससे जो ज्ञान होता है वो कितने दूर हमारा काम का है और कैसे वो हमारे ऊपर क्या असर करता है, उसके ऊपर थोड़ा विचार किए हैं कल। और इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, इनडायरेक्ट नॉलेज। इसके ऊपर भी कल हम विचार किए हैं। हमारे जो कुछ भी ज्ञान है संसार में, व्यवहारिक ज्ञान जितना भी है, जो इंद्रियों का विषय संग से हमको जो ज्ञान मिलता है, वो चाहे हमारे बचपन से लेकर के आखिर सांस तक जो कुछ भी हम, जहाँ से हम ज्ञान रूप से, जानकारी रूप से हमको प्राप्त हुआ, वो सारे के सारे परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान के रूप में कहा गया। यह हमारा काम का नहीं। हाँ, काम का है, काम का है ऐसा, और काम का नहीं कैसा। काम का है तो ये रास्ता में तो मदद करने वाला है। जैसे रास्ता में हम जा रहे हैं कहीं किसी निर्दिष्ट स्थान में पहुंचने के लिए, रास्ता में हमारे कोई दो रास्ता आ गया कहीं, और कुछ आ गया बाधा, अथवा कोई माइलस्टोन्स आ गए,
ये सारे कोई मिलने वाले आ गए, ये सारे, अथवा कोई जैसे मान लो कोई धर्मशाला और कोई किसी का साथियों का कोई घर इत्यादि कोई साथी मिल गए, ये सब मददगार हैं। ये हमको हमारे लक्ष्य में पहुंचने के लिए तो मदद करेंगे, लेकिन डायरेक्टली मदद ये पहुंचने के बाद इनका कोई ज़रूरत नहीं रहता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। थोड़ा बहुत मदद करते हैं, ये लक्ष्य में पहुंचने के लिए मदद करते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। ये जो पहुंच गया उसको जो अनुभव होगा वहाँ पहुँचने के बाद, उसके सामने ये जो रास्ता में जितने सब हम मददगार मिले थे, ये सारे नहीं के बराबर। इनका अनुभव और लक्ष्य प्राप्ति के बाद जो अनुभव हुआ, उसमें आकाश और ज़मीन का अंतर है। वो प्रत्यक्ष है जो हम लक्ष्य में पहुंच करके उसका अनुभव कर रहे हैं, और जो रास्ता में हमको जानकारी सब दिया गया था। अभी गंगोत्री अभी 30 किलोमीटर बाकी है, ये एक जानकारी है लक्ष्य के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लेकिन ये थोड़ा सहायता तो करता है, एक हिम्मत देता है, या कुछ जानकारी लक्ष्य के ऊपर मिलता है हमको। जो लक्ष्य का अनुभव करने के बाद जो आनंद मिलता है, उसके सामने ये परोक्ष करके माना गया। और जितने हम जानकारी एकजुट करते हैं ज़िंदगी में, ये व्यवहारिक जगत में, ये सारे ऐसे ही परोक्ष ज्ञान है, और जो अनुभवात्मक जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। उदाहरण के लिए मान लो कोई क्या चीज़ खाएंगे, क्या चीज़ खाएंगे बताओ? आम खाएंगे, अल्फांसो खाएंगे, रत्नागिरी खाओगे? चलो रत्नागिरी आम खाया कोई, और सुना था रत्नागिरी आम का रंग ऐसा होगा और ऐसा उसका स्वाद ऐसा है। वो जो जानकारी पहले से मिला था, और कहाँ से मिलता है, वो साउथ से आता है, और ये नॉर्थ इंडिया में मिलता तो, लेकिन पर्टिकुलर टाइम में मिलेगा, समय हमेशा नहीं मिलता है। आजकल दूसरा आम मिलता है, अफ़गानिस्तान का ला रखे हैं गुरुजी, लेकिन अभी अल्फांसो नहीं मिलेगा। दशहरी भी गया, समय गया। तो ये सब हमको जानकारी मिलता है। जो खाया अनुभव किया, उसके सामने ये सब अमुक समय मिलता है, अमुक जगह से आता है, इसका रंग ऐसा होता है, स्वाद मीठा होता है, ये सब नहीं के बराबर है। जो खा लिया, अनुभव किया, उसको खाने के बाद कुछ भी कर लो, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हो, उनको दूसरे को नहीं दे सकते हो। ऐसे ही जो परमात्मा का अनुभव किया, वो किसी भी हालत में व्यक्त नहीं कर सकता है, और जो व्यक्त हुआ है, करता है ज़रूरत पड़ने से, यह बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, इतने में पूरा नहीं पड़ता है। तो वो थोड़ा मिली जुली ज्ञान है। हम जब अनुभव को व्यक्त करने के लिए भाषा अथवा मतलब
शब्दों का अथवा शारीरिक भाषा इत्यादियों का इशारा इत्यादि हम अगर इस्तेमाल करते हैं उसमें सब मिलावटी है, वो प्योर नहीं है। अनुभव को प्रकाशित करने के लिए शब्दों का, शारीरिक भाषा का और कुछ इशारों का इत्यादि जितने हम सहारा लेते हैं वह सीधा अनुभव नहीं है, इसलिए ये मिलावटी ज्ञान है। जो हम सुनते हैं परमात्मा ऐसा है करके, इसीलिए इसको कहा गया परोक्ष ज्ञान, ये डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। और इसको डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए खुद ही अनुभव करना पड़ेगा। इसके ऊपर उदाहरण दिए थे। जो अनुभव का ज्ञान वो अनुभव करने से ही होगा। कितने भी सुन करके, कितने भी दूसरों के माध्यम से प्राप्त करने से हमको सही ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए हम विचार किए थे, परोक्ष और अपरोक्ष जितने हमको जानकारी मिला है परमात्मा के बारे में और ये संसार के बारे में, ये सारे ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और ऐसा ज्ञानी हमको बहुत मिलेंगे, दुनिया में कमी नहीं है। और इसको हम हमारे भाषा में क्या कहेंगे? हमारे भाषा में इनको क्या कहते हैं? ज्ञान बंधु। ज्ञान बंधु, सूडो वाइज मैन, वो तो है सूडो गुरुज, दूसरों को खूब बताएंगे। और ये 3 किस्म का खोपड़ी हम विचार किए थे। एक तो कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल जाता है, पासिंग क्लाउड्स। हम सुने अनसुना कर दिए। गए थे कथा सुनने के लिए, बड़ा सुंदर कथा था। देहात के लोग जाते हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन और खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं और सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। उसमें आने के बाद पूछेंगे क्या कैसे कथा था? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। क्या क्या बोले? अरे इतना सुंदर बोले ना, एक भी शब्द कुछ याद नहीं, सब गया। उसी समय कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, वो पेंडाल छोड़े तो गया हुआ। इसको कहते हैं जैसे स्मशान वैराग्य। वैराग्य तो होता है, स्मशान घाट में बहुत वैराग्य होता है। अरे दुनिया 2 दिन का, आना है तो जाना है। सबको देखा, कितना क्या क्या बात कर रहा था, आखिर हाथ पैर में चला गया। एक पल का जिंदगी। और आते ही स्मशान से घर में झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा। इसी प्रकार जो वैराग्य हुआ अथवा कोई ज्ञान हुआ, सांसारिक हुआ या परमात्मा के बारे में, ये सब आधा अधूरा। और इसको सुन करके हम दूसरे कान में चला गया तो ये नहीं के बराबर, ये तो किसी काम का नहीं। कोई कोई सुनते हैं, थोड़ा सा मनन करने के बाद फिर दूसरे बोल दिया, गया वो कान में घुसा, मुंह से निकला, कान से घुसा दूसरे कान से निकल गया। ये बेकार का खोपड़ी, कान से निकला घुसा, मुंह से निकला, थोड़ा मध्यम का, थोड़ा सा तो कुछ रहा होगा अंदर। और कान से घुसा गया दिल में, वह सबसे बढ़िया खोपड़ी। 3 किस्म का खोपड़ी सबका है सारे दुनिया में। सबसे बढ़िया खोपड़ी जो सुना, उसको मनन करके अंदर हजम किया, याद रखा और उसके ऊपर विचार किया और उसका निष्कर्ष के ऊपर ध्यान किया। हाँ, बात तो सही।
इस प्रकार ये अपरोक्ष ज्ञान होता है। और साधारण दुनिया में हमको मिलता है सुना और बोला, रट रट करके। वही तत्व ज्ञान, कल हम इसको थोड़ा सा विचार किए थे। वही तत्व ज्ञान निर्वाण में उपयोगी है, जो नेत्र वाले पुरुष को हुआ। हाँ, दो उदाहरण हमको कल दिखा मिला था। एक तो अंधा का ज्ञान, आलोक के बारे में। अंधा का रूपों के बारे में ज्ञान है। जो जन्म अंधा, वो रूपों के बारे में कुछ जानता है। क्यों? आँख जी कितना भी बिल्कुल नहीं दिखता होगा, कुछ थोड़ा सा तो प्रकाश का आभास तो थोड़ा होता है। जैसे घर को पूरा बंद कर दो और लाइट जला दो, बाहर से पता चलता है कि हाँ लाइट है। साफ नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चलता है, लाइट है। इसी प्रकार वो अंधों को पता चलता है कि अभी दिन हो गया, अभी रात हो गया, और कोई मेरे सामने आया, वो कैसा आदमी होगा, थोड़ा बहुत अंदाज लगा लेते हैं धूप छाया से, ब्लैक एंड वाइट। और वो कैसा होगा, जैसे नीला आकाश में थोड़ा घना नीला कहीं कुछ धब्बा हमको दिखाई पड़ा, या रात में कुछ अंधकार के बीच में घना अंधकार का कुछ आभास हुआ। अंधकार में जा रहे हैं, अचानक कोई काला, कोई कुछ बड़ा घना एक कुछ झाड़ी मिल गया, तो बहुत ज़्यादा घना काला देखने के लिए मिलेगा। अंधकार में तो हमको रात है, हरापना या और कोई रंग तो कुछ नहीं दिखेगा, अंधकार में घना अंधकार दिखेगा। ऐसे ही अंधे लोगों को कुछ होता है, अनुभव होता है कुछ कुछ। तो वो रूपों के बारे में अंधों का जैसे ज्ञान है जो सच्चा नहीं है, वैसे ही हमारा सुनी सुनाई जो परमात्मा के बारे में ज्ञान है, वैसे ही ज्ञान है। और आँख वाला देख कर के रूपों का जैसे आकलन करता है मन में, वह प्रत्यक्ष दृष्टा जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है परमात्मा का, उसका ज्ञान है। उसके साथ उदाहरण दिया गया। कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मैं तत्वज्ञानी हो गया, इस प्रकार के भ्रम में पढ़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा है अज्ञानी पुरुष। देखने वाले पुरुष किए हुए देखने वाले पुरुष को हुए रूप अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। जन्मांध पुरुष के सदृश अपने भीतर मान अपमान आदि दुखों से संतप्त रहता है। तत्वज्ञ के सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता है। अंतर क्या होता है? परोक्ष ज्ञान जिसके है, इनडायरेक्ट नॉलेज, उनको तो थोड़ा बहुत तो आनंद का आभास होता है, हाँ हाँ आनंद ऐसा है। उसको दूसरे सांसारिक आनंद के, विषय आनंद के साथ थोड़ा बहुत तुलना करके वो समझ जाते हैं ऐसा होगा, ऐसे ही होगा। और जैसे अंधे लोग रूपों के बारे में जानते हैं, परंतु जो आँख वाला रूप को देख करके जो अनुभव करता है, जो
उसको स्पष्ट अनुभव होता है। तो ऐसे ही परमात्मा का साक्षात्कार करना मतलब दुनिया को पूरी तरह भूल करके, जो हम विचार पहले कर रहे थे, विश्व और विश्वेश्वर का ऐक्य स्थापना करके विश्व का नाम निशानी मिट गया। कैसे? जैसे समुद्र में एक बूंद पानी का मिल जाना हो, अथवा एक जलाशय में एक तरंग मिट गया, वो तरंग पानी में कैसा मिला, उसको फिर नहीं निकाला जा सकता है। तो ऐसे मतलब पूर्ण रूप से जो एकाकार हो गया, फिर तो संसार का नाम निशानी नहीं। तो वो अनुभव दूसरा होता है। और संसार के रहते हुए हम उसके बारे में अनुभव करना, कैसा अनुभव होगा? हाँ, बहुत सुख जतिया होता है। उदाहरण भी बहुत हम देंगे, वो सारे उदाहरण फीका पड़ जाता है, वो उदाहरण काम का नहीं। तो जो हम सुन करके जो इनको कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जो हम ज्ञान बंधु कर रहे हैं, सूडो ज्ञानी जी कहते हैं, उसको शुद्ध भाषा में कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म के बारे में खूब जानते हैं, सुने हैं और पूछोगे तो फटाफट बताएंगे, रट्टी रटाई जैसे टेप रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, सब कुछ ज्यों का त्यों बताएंगे, सारे शंका दूर कर देंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, उसका नाम क्या होता है? अपरोक्ष ब्रह्मनिष्ठ, जो खुद अनुभव किया है। तो ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये खूब बताते हैं हम क्या ब्रह्म के बारे में, सब जानते हैं सब कुछ, लेकिन जब सांसारिक वैषयिक जो सुख दुख होता है उसमें लिप्त रहते हैं, भले दूसरों को न दिखाए। तो इसके ऊपर कल हम एक कहानी कहने के लिए, एक पंडित था एक गांव में, बड़ा भारी ज्ञानी पुरुष है, गांव का सारे गांव के लोगों का वो गुरु है। वो जो कहेगा सब मानेंगे, जो कहेगा। वो क्या करता है, उसके बाल बच्चे स्त्री सब कोई हैं, उसका पत्नी आ करके सुबह बोल देगी कान में, पंडित जी हमारे घर में नारियल नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, कल आ जाएगा, नारियल आ जाएगा। तो जब प्रवचन होता है तो कल अगर क्या है, कल प्रतिपदा नहीं, कल द्वितीया है, शुक्ल पक्ष द्वितीया, आज प्रतिपदा है। तो पंडित जी आज सभा में बोलेंगे, सुनो भाई, शास्त्र कहता है द्वितीया के रोज हर दिन बार और तिथि के अनुसार कुछ कुछ चीज़ों को भोजन में लेना चाहिए, कुछ को त्याग देना चाहिए। क्यों? कि तिथि के अनुसार चंद्रमा से सारा वनस्पति हृष्ट पुष्ट होते हैं, तुम जानते हो। हाँ, अमुक तिथि को अमुक चीज़ नहीं खाना चाहिए, उसमें चंद्रमा का प्रकाश अथवा प्रकाश नहीं होने से ये ऐसा गुण
उसमें पैदा हो जाता है, उस दिन अमुक चीज़ नहीं खाना चाहिए, अमुक चीज़ को अमुक दिन खाना चाहिए, ऐसा सब बताता रहता है। तो कल नारियल चाहिए ना घर में। सुनो भाई, द्वितीया के रोज कभी नारियल नहीं खाना चाहिए। गुरु जी क्यों? ना, नहीं, शास्त्र कहता है ना, नारियल में फिर जहर पैदा हो जाता है। हाँ, नारियल पानी जो है ना, तुम जानते हो कपूर के साथ खाओगे तो जहर होता है, 2 मिनट जो है आदमी मर जाएगा। जानते हो? बढ़िया जहर है ये। नारियल का पानी पीते हैं हम खूब, थोड़ा सा कपूर डाल देना, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं रहेगा। और बताऊं, आमलेट खाते हो? नहीं खाते हो? हैं? खाते हैं ना पापा जी? हाँ, आमलेट के साथ थोड़ा पपीता बढ़िया जो बगीचा में हुआ होगा ना, उसको थोड़ा टेस्ट कर लेना। अंडे के साथ अगर पपीता मिल गया तो फिर उससे बढ़ करके जहर और नहीं होगा कुछ। हाँ जी, जरा होश में रहना। और बताओ, वो कनियर का फूल होता है ना, कनियर का फूल होता है, लाल पीला सफ़ेद भी होता है, तो उसका बीज होता है थोड़ा एलिप्टिकल, उसमें लकीर रहता है, उसके अंदर सस होता है। बीज जो होता है वो हार्ड सेल होता है, ऊपर अंदर मुलायम रहता है। वो अंदर का माल के साथ थोड़ा गुड़ मिला कर खा लेना। वो तो कड़वा होता है थोड़ा, और कड़वा और ये गुड़ मिला कर खा लेना। ये सब क्यों आ गया भाई? हाँ, नारियल नहीं खाना चाहिए द्वितीया में। द्वितीया तिथि को नारियल नहीं खाना चाहिए, वो पानी जहर हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो सब सुबह सुबह कोई किसके घर में कोई नारियल होगा ना, चलो पंडित जी को दे आओ। सारे नारियल गांव का सब आकर के पंडित जी के घर में ढेर हो जाएगा। अले पंडित्याणी, नारियल जरूरत था ना, खा। ऐसा सब करता था। पंडित जी जो बोलेंगे वो सब वेद का लकीर है। तो ज्ञान बहुत छांटते थे। उसका बड़ा सुंदर एक बगीचा था, बगीचा में फूल भी लगा रखा है, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल, और किनारे तो फूल है, बीच में किचन गार्डन है। अरे इतना सुंदर, तोरी और करेला, सीम भी, वो जो ये होता है ना बीन्स, वो भी लगा रखा है, और टमाटर भी कुछ लगा रखा है, और कुछ भट्टा का भी पेड़ लगाया था, और सब बड़े सुंदर सुंदर बगीचा है। चारों तरफ से बाढ़ था। गांव में एक बड़ा उदंडी गाय थी। वो जाएगा, गोठ के साथ जाएगी, और कहीं से छिप करके भाग कर आ करके किसी का फसल उजाड़ेगी, और कहीं कुछ करेगी। तो वो आ करके अचानक पंडित जी के बगीचा में घुस गई। पंडित जी कथा में थे, कोई और देखा नहीं, वो कूद करके बगीचा में घुस गई और सारे बर्बाद। खूब मौज से उठा करके, पैर उठा करके, पूंछ उठा करके, वो खूब दौड़ता है इधर से उधर कि इतने खाने के लिए मिल रहा है सब। सारे बगीचा तहस नहस कर दिया। तो इतने में कोई हल्ला किया, वो क्लास पूरा हो चुका है, कोई हल्ला किया तो
पंडित जी आकर के बगीचा में हाय हाय उठाया एक लकड़ी और एक डंडा मारा, कहीं कहीं ऐसा जगह पर लगा गाय को, एक डंडा में गाय गिर गया। गिर करके 2 चक्कर काट करके गिरा नीचे और वहीं प्राण छोड़ दिया। सारे पंडित लोग, सारे गांव वाले आकर के घेर गए पंडित जी को। पंडित जी गोहत्या हुआ, गोहत्या, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे चल प्रायश्चित क्या मैं नहीं मारने से वो नहीं मरता? अरे सब अपना अपना उम्र है। हाँ, जो पैदा हुआ उसको तो मरना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अरे साधे साथ चौपाई और प्रमाण कितने ला करके। कोई किसी को मारता नहीं, ना हम करता हरि करता। प्रकृत है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा। बड़ा बड़ा उपदेश दे करके गोहत्या नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हो गया, सब चुप। और पंडित जी बूढ़े तो थे ही। थोड़े दिन के बाद फिर पंडित जी का जाना टिकट आ गया। टिकट आ गया, जमदूत आगरे पहुंच गए, उसको लेके के जाते हैं तो पंडित जी, अरे ठहर ठहर, तुम लोग मेरे को कहाँ ले जाता? जहाँ जाना था, जहाँ जाना है वहीं तो ले जाएंगे। टिकट तो जहाँ के लिए है वहीं तो जाएंगे। हम तो कंडक्टर हैं। वहीं उतारेंगे, चलो चलो। जबरदस्ती ले गए तो यमराज कहा इसको अमुक नरक में डाल दो, वो तेल में, गरम तेल में इसको पकोड़ा छानो। पंडित जी कहता ठहर ठहर, मैं क्या पाप किया मेरे को उधर ले जाओगे? ना गोहत्या याद नहीं? गोहत्या किए हो, गोहत्या का भयंकर पाप होता है। नहीं, गोहत्या मैं नहीं किया हूँ। अच्छा, फिर यमराज को सुनाया 2-4। कहते हाँ हाँ पंडित जी, बहुत 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 सही कह रहे हो। अगर गोहत्या नहीं होता है, ये गरम का तेल थोड़ी होता है। तो तेल है, गरम क्या ठंडा क्या। तेल तो लगा करके स्नान करते हैं, उनको तो आपका स्नान वही होगा। तो ऐसा ज्ञान बंधु सब होते हैं। ये कहानी बोलते हैं सो, ये तो खरी कहानी हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। 2-4 वेदांत का श्लोक याद कर लिए, दुनिया 3 काल में दुनिया नहीं। और जितने सब अहंकार और जो तेरा मेरा ये सब अंदर भरा हुआ है, काम क्रोध सब कुछ भरा हुआ है। थोड़े बातों में गुस्सा आ जाता है। काम क्रोध लोभ ये जो षड्रिपु हैं, जब तक मन रहेगा तब तक रहेगा। मन है तो ये रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे, दया धर्म भी रहेगा, पर कोई पलड़ा भारी रहेगा, कोई हल्का रहेगा। लेकिन आसुरी और दैवी संपद दोनों ही रहेंगे। मन का वो स्वभाव है, कोई मिटा नहीं सकता। मन है तो, हाँ मन से आप अलग हो गए तो रहने दो, हमारा क्या जाता है सानू की। मन से अपने को अलग कर दिए, तब फिर मन को कुछ भी हो जाए, अहंकार हो, मन फिर भोगेगा। तो तुम्हारा लेना देना क्या है? वो कढ़ाई में कौन गया? गरम कढ़ाई में जीव आत्मा गया। तुम जीवात्मा थोड़ी हो, तुम तो परमात्मा हो।
तुम्हारा क्या लेना देना। अगर अलग कर सकते हो अपना दृष्टा रूप में, तब फिर जो कर्म किया उसको तो भोग मिलेगा, शरीर को भोग मिलेगा। शरीर जो कर्म किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कर्म फलम। कर्म फल को तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किया है, जो करता है उसको भोक्ता बनना पड़ेगा। इसको कोई नहीं टाल सकता है। हाँ, इससे तुम अलग अगर हो गए तब जिसको भोगना है भोगने दो। अगर मुर्दा को काट करके टुकड़े टुकड़े किया जाए तो मुर्दा को क्या होता है, मुर्दा से प्राण तो अलग हो चुका है, जीव तो अलग हो चुका है। तो ऐसे ही अगर हम गांठ को खोल के पूरा अलग अलग कर देंगे, किताब से ये पेज को पूरा अलग इधर रख देंगे, इसमें आग लग गया तो किताब में आग लगा, पेज तो बच गया ना। ऐसे ही अलग करना शरीर से, अहंकार से, मन बुद्धि प्राण से, सबको अलग कर दे सकता है कोई, तब तो उसको सच्चा दृष्टा कहा जाता है। सच्चा वो दृष्टापना भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा, और उसी को हम चौथा स्थिति कहते हैं, तुरीय स्थिति कहते हैं। और वो देखेगा शरीर भोग रहा है, लेकिन वो खुद भोग नहीं करेगा, उसको सुख दुख नहीं होगा, अलिप्त रहेगा। दूसरों के लिए देखने के लिए शरीर तो भोग रहा, लेकिन अंदर वो कभी सुख दुख में भागीदार नहीं होगा। ये तो अनुभव की बात ही है, सुनी सुनाई हम जो बात कर रहे हैं, जो अनुभव किया होगा उसको ऐसा अनुभव है करके कहा गया है। समझे? शरीर को तकलीफ होगा, शरीर को सुख मिलेगा, सुख दुख दोनों शरीर को मिलता है। और खाली शरीर नहीं, जैसे पूरा गांव में मिल कर के इसको भोगेंगे, पूरा ग्रुप। ये ट्रायंगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये शरीर। शरीर में एक तो अहंकार, एक प्राण और एक शरीर। अहंकार के साथ मन बुद्धि इत्यादि हैं, और एक प्राण है और एक है शरीर। ये तीनों मिल कर के कर्म करते हैं और कर्म का फल भोगेंगे। अगर इनसे आप अलग हो गए दृष्टा के रूप में, तब फिर इनको ये अपना जो कर्म किए भोगेंगे। और इन्हीं का तो होता है, शरीर का होता है प्रारब्ध, आत्मा का कुछ नहीं होता है। हाँ, जीवात्मा में अगर बंधन है, शरीर के साथ बंधा हुआ है, तब उसको भी थोड़ा तो लगेगा। लेकिन इसके ऊपर बड़ा सुंदर विवेचन हुआ है। किसमें? भागवत में। भागवत में रहुगण करके एक राजा था। वो कभी पालिकी में बैठ के कहीं जा रहा था। पालिकी ढोने वाले आगे दो चार होते हैं, तो पीछे दो चार होते हैं, और वो ताल मिला के चलते हैं। तो जाते जाते कोई एक को बुखार आ गया, कुछ बीमारी आ गया, तो वो नहीं ढो पा रहा है। तो क्या होगा, कैसे जाएगा? राजा है बड़ा भारी। तो वो ऑर्डर दिया, देखो कहीं कोई अच्छा तगड़ा व्यक्ति कहीं रास्ता में मिलता है तो उसको ले आओ, इसको थोड़ा आराम करने दो, उसको लाओ, उसको बोलो राजा का ऑर्डर आ गया है। लगा जाते जाते थोड़ा देर में देखे जड़ भरत जी मोटे हट्टे कट्टे खूब खा पी करके जड़ भरत जी बचपन से घर द्वार छोड़ दिए और अपना प्रकृति उनका शरीर का देखभाल करता है। ऐसा लोगों का
जो शरीर का भान जिसको नहीं रहता है, उसका देखभाल जब तक करना है प्रकृति, वो खूब अच्छी तरह देखभाल करता है। तो मोटा ताजा देख करके जो अनुयायी लोग जा कर के पकड़ के ले आए, ए चल, राजा बुला रहा है। और उस स्थिति में जड़ाभरत जिस स्थिति में थे, वो हाँ नहीं, कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ भी गला हाँ, सब हाँ में हाँ। वर्तमान में जीवन धारण करना मतलब कोई ऑब्जेक्शन तुम्हारे तरफ से कोई ना नहीं है, न्यूट्रल। कोई कहा तो कूद जाए, चल धक्का मारा गंगा जी में कूद, तो कूदेगा वो। कोई कहा अरे इस रास्ता में वहाँ जा, तो उधर जाना है, चल उधर जा, और चल पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कुछ किया या नहीं, तो चल रहा है तो चल ही रहा है। कोई अगर रुका नहीं तो चलते रहेगा। मतलब उसका अहंकार तो है ही नहीं, तो फिर शरीर जो कर रहा है वो करते रहेगा। शरीर को कोई दूसरे के माध्यम से कुछ कर्म में जुड़ा दिया गया तो वो करेगा। तो ले आए उसको, ऐ पालिक ढोया, कंधा लगा दिया, परंतु उसका आदत पड़ा है। आदत क्या पड़ा है? किसी जीव को कष्ट नहीं देगा, वो अभ्यास के कारण। तो कहीं चींटी देखता है तो कूद जाता है, तो पाली के हिल जाता है। कहीं खूब सारे चिंटियाँ हैं तो पैर पड़ेगा तो मर जाएंगे बेचारे। सर्वभूत हिते रता। किसी प्राणी को किसी भी हालत में कष्ट नहीं होना चाहिए, और देखा तो फिर उसका कष्ट के कारण नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा जब पाली के हिल रहा था, राजा अंदर चला, आई कौन आ रे, कौन ऐसा पाली डरता, क्यों ऐसा? तो जवाब दिया, प्राणी कोई मर जाएंगे इसलिए मैं कूद गया। क्या होता है? ऐसे बातचीत होता होते राजा और रघुगण राजा और जड़भरत का बातचीत शुरू हो गया। बातचीत शुरू होते होते बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ चलने लग गया। राजा बड़ा पढ़ा लिखा, बड़े विद्वान होते हैं राजा लोग, सब कला में धुरंधर होते हैं। तो राजा कहा, आत्मा को तकलीफ होता है, ये राजा का कहना था। जीवात्मा भोग करता है, जीवात्मा भोग करता है। शास्त्रार्थ होते होते आत्मा को सुख दुख होता है। जड़ावर्त का नहीं होता है, आत्मा को नहीं होता है, शरीर को होता है। इसलिए शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। शरीर को कष्ट, शरीर को, इंद्रियों को, ऐसा ये शरीर ग्रुप एक है। तो राजा कहा नहीं होता है, आत्मा को होता है सुख दुख, जड़वत का नहीं होता है। तो राजा उदाहरण देता है, कहता है देखो इसी शरीर में तो जीवात्मा है ना, तो उसको कष्ट नहीं होगा कैसे? शरीर के संबंध से कष्ट होता है। देखो मतलब राजा तो आसक्त है शरीर से, इसलिए उसका पक्ष तो रखेगा। तो कहता है हंडी में भात पकाते हैं, चावल पकाते हैं, कैसे पकता है? हांडी के नीचे आग जलता है, वो उत्ताप को कौन किसके साथ, उत्ताप संग किसका है? हांडी का तली के साथ।
और वो फिर वो गर्मी को अंदर ट्रांसफर कर देता है। अंदर क्या है? पानी है, पानी गर्म होता है, पानी गर्म है, फिर चावल डाला हुआ है, वो पानी अपना गर्मी को चावल को देता है, फिर चावल गर्म हो करके फिर भात बनता है। तो एक दूसरे के संग से एक दूसरे का ताप को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही सुख भी और दुख भी सारे दुनिया ये जानता है। तो जड़वर्त का बड़ा भारी पंडित निकला ये जो हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं ना, राजा तो पढ़े लिखे होते हैं, मैं बड़ा ज्ञानी होते हैं, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये क्या टेप रिकॉर्ड, ये जब बोला जड़वर्त खूब डांट लगाया, का बड़ा भारी ज्ञान छांटता है रे राजा, कहाँ पढ़ा है, क्या कहाँ से ये उदाहरण ला करके दिया? बुद्धू तेरे को उदाहरण देना आता है? तू उदाहरण दे रहा है, ये द्वैत जगत का उदाहरण है। द्वैत में तो एक दूसरे के साथ होगा, लेकिन तुम बात करता है परमात्मा जो एक का, एक में ये उदाहरण नहीं चलता है। तुम्हारे बड़ा पंडित आ गया, बड़ा उदाहरण देने वाला, ऐसा डांट लगाया उसका। नानी याद आ गया रहुगण का। कहाँ कौन सा उदाहरण के दिया जाता है? समता में उदाहरण दिया जाता है। जहाँ अकारण कारण, जो जिसका कोई कारण नहीं है, वहाँ कोई उदाहरण तुम्हारे चलता है? ये तो द्वैत का उदाहरण है, अद्वैत में नहीं चलता है। तो फिर रहुगण बोला रुको, पालकी को रुकाया, बाहर आया, देखा ये कौन है? जड़वर्त बेचारा भोला वाला रहुगण सीधा पैर में पड़ के, भगवान आप मेरे आंख खोल दिए, आप ही मेरे गुरु हैं। तो कहने का मतलब, हम पढ़े लिखे तो बहुत, लेकिन कौन सा उदाहरण को अथवा कौन सा फॉर्मूला को कहाँ लगाना, हाँ, A+B² सबको आता है, लेकिन कहाँ लगाने से कौन सा सवाल हल होगा वो नहीं जानता है, कहीं को कहीं लगा देता है। तो वो कहाँ का सवाल हल होगा? इसी प्रकार आत्मा जो पूरा शरीर और शरीर का ये जो तिकड़ी है, ट्रांगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इससे आत्मा पूरा अलग है, इसका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आसक्ति से बंधा हुआ है। इसका कहते हैं ग्रंथि, चित्त जड़ ग्रंथि। चेतन जड़ शरीर के साथ बंधा हुआ है, और इसको अगर हम खोल करके अलग अलग कर देंगे, जैसे ये किताब में इतनी सारे पेजेस बंधा हुआ है, इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। कर क्या अलग रख दोगे? किताब में भले आग लग जाए या पानी में डूब जाए, तो वो पेज जो अलग है उसका क्या होगा? कुछ नहीं। इसी प्रकार शरीर से अलग होना चाहिए, दृष्टा हो करके। अगर हो सकता है कोई, तब फिर उसका जो मन होगा, ये मन दो किस्म का और बुद्धि भी दो किस्म का होगा, एक अहंकार भी दो किस्म का होगा। इसके बारे में हम डबल डीलिंग के बारे में बात कर रहे थे। ज्ञानी लोग सरल नहीं है हमारे भाषा में
लेकिन वो शास्त्र के भाषा में अति सरल होते हैं। हमारे दृष्टिकोण से वो डबल डीलर्स हैं। कैसे? अंदर तो और कुछ है, बाहर दिखावटी और कुछ होता है। बाहर तो मिथिला जल करके खाक हो रहा है, और अंदर मेरा तो कुछ नहीं गया। मेरा राज्य नहीं, मेरा प्रजा नहीं, मैं कोई राजा नहीं, ना मैं कोई शासक हूँ, ना मेरा कोई राज्य है, कुछ नहीं मेरा, मैं नहीं हूँ, मेरा कहाँ से आएगा? विदेह तभी तो शरीर के साथ कोई संबंध नहीं राजा जनक का। ऐसा कोई हो सकता है? तो यत्र यत्र मनो जाति, ये जो भुना हुआ बीज जैसे कोई काम का नहीं रहता है, इसमें अंकुरोद्गम नहीं हो सकता है। ऐसा रंगा हुआ अहंकार मन, ये किसी काम के नहीं रहता है। ये कैसे होता है? इसके ऊपर कहानी कल मैं कहा था ना, 2 कहानी बताऊंगा। नीलवर्ण श्रीगाल, श्रीगाल वो फॉक्सेस होता है ना, जैकल्स, श्रीगाल कहते हैं उनको। उसके ऊपर एक सुंदर कहानी है। गांव में जब सब सो जाते हैं, हर गांव का श्मशान घाट होता है, श्मशान घाट में सियाल लोग और दूसरे सब उधर पेड़ होगा तो उधर सब गीध और ऐसे जो तामसिक जीव लोग सब होते हैं, ये सब श्मशान घाट में रहते हैं। और दिन में ये कुछ नहीं, बाहर नहीं आएंगे, ये निशाचर होते हैं। रात को फिर ये आ करके कहीं मांस पड़ा होगा, कहीं हड्डी पड़ा होगा, कहीं कुछ होगा, उनका पेट पालना है। तो रात हो जाने से ये सियाल लोग एक गांव में जा कर के घुस जाते हैं। गांव में कहीं कुछ खाना पीना कहीं पड़ा होगा। कैसे? जैसे हमारा आश्रम में हमारा वो जो डस्टबिन है, रोजाना सियाला आकर के धड़ाम करते हैं उससे कुछ मिलेगा खाने के लिए। तो गांव में एक दिन का बात है, वह सो गए सब, और सो गए तो हर रोज आते हैं सियाल लोग, आ गए, आकर के कोई कहीं घुस रखे हैं, कहीं कुछ झूठा पता पड़ा होगा, कहीं कुछ कोई चाटता है कुछ। चुपचाप गांव पूरा निस्तब्ध, बिल्कुल आवाज़ नहीं, शांत रात को। और गांव के आखिर स्कर्ट्स, गांव के आखिर किनारे धोबी नाई, इन लोगों का घर सब गांव के किनारे होते हैं, क्योंकि उनको सब बहुत कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, गंदा काम, जो गांव वालों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों को थोड़ा किनारे रखते हैं। इज्जत है, सब कुछ है, परंतु वो किनारे रहते हैं। धोबी था, उसका गांव के किनारे घर था। और धोबी लोग क्या करते हैं, अलग अलग कुंड बना कर रखते हैं। कुंड में कहीं गांव का जो गंदे कपड़े सब ला करके थोड़ा पाउडर डाल करके, या और कुछ प्राकृतिक होता है, राइठा और दूसरा चीज़ सिकाकाया और सब ये सब ला करके उसका रस डाल करके पानी में सब कपड़ा डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देंगे तो कल सुबह उसको साफ करेंगे। किसी कुंड में गंदा कपड़ा डाल दिए हैं, दूसरे कुंड में फिर कुछ नीला पानी में, नील रखने से सफ़ेद कपड़ों को नीला में डालते हैं, वो चमकता है। और कहीं रंग रखें, दूसरा रंग रंगने के लिए, ऐसा अलग अलग कुंड में सब रखते हैं धोबी लोग। अब धोबी गांव से बहुत चीज़ मांग करके लाते हैं। धोबी को, नाई को त्योहार के दिन में खूब भंडारा मिलता है उनको
सब घर में सब मिलेगा, धोबियों को, नाइयों को, झाड़ूदारों को, सबको मिलेगा। तो उस दिन कुछ था ऐसा, और धोबी के घर में खूब आया था, वो कुछ खा कर बाहर डाले थे, 2-4 सियाल आकर के चाट रहे थे। एक कुछ गिर गया जैसे हमारा गिरता है, और टीन डाल रखे हैं, उसको जब कोशिश करते हैं अंदर से खाने, वो गिरा, आवाज आया, मैं उठ जाता हूँ, धोबी उठ गया। धोबी उठ गया, चुपचाप उठा। क्यों? वो जानता है कोई आया है, साले को ठिकाना लगाऊंगा। चुपके से उठा, और चुपके से उठ करके लाठी लिया हाथ में, ले करके बहुत धीरे धीरे जा करके दरवाजा को चुप्पी से खोला, कोई आवाज नहीं आएगा, और बाहर जाकर कौन आए रे, क्या आवाज, भागे सब। लाठी ले करके भागते भागते एक सियाल कूदा, वो कुंड में गिरा। नीला जिसमें घुला हुआ था उस कुंड में गिरा, सारे नीला हो गया। और डर के मारे उसने फिर दूसरा छलांग मारा और भाग गया, नीला हो गया। नीलवर्ण श्रृगाल नाम है उसका। तो भागे, और दूसरे सब सियाल तो भाग गए थे पहले, ये पानी में पड़ गया करके पीछे से जा रहा। वो सब सियाल जा कर को इकट्ठे हुए, कहाँ? स्मशान घाट में, जहाँ अपना बील वगैरह होता है, जहाँ रहते हैं, वो जा करके देखते हैं, कान खड़ा करके, और देखें एक कोई आ रहा है। सब इकट्ठे हो करके उसे तैयार हो गए, उसे कोई आ रहा है, ये तो हमारा जात का नहीं, ये हमारा जात का नहीं, ये और कोई, अरे ये खतरा हमारे लिए आ गया, कोई उधर आवाज आया था। सब मिल करके उसको ऐसा उसके ऊपर हमला किए, वो नीलवर्ण श्रृगाल के ऊपर। वो नीला है ना, वो तो दूसरा बन गया। उसको ऐसा परेशानी किए, बेचारा किसी काम का नहीं रहा, गुट से, अपना परिवार से, सबसे अलग हो करके कहीं जा करके तो जंगल में कहीं अकेला रहना पड़ा। कोई अगर उसको देखता है तो खाने के दौड़ता है, सब इकट्ठे होकर के उसे मारने के लिए जाते हैं, समझे? और फिर बेचारा अकेला रह रह करके कभी मर गया। वो अपना परिवार, अपने साथी सब छोड़ दिया। ये कहानी है नीलवर्ण श्रृगाल का। क्यों बोला ये है? रंग दे चुनरिया, इसीलिए बोला। शाम क्या कान्हा मोरे रंग दे चुनरिया, उसी रंग से मेरा चुनरी रंग दे, जिस रंग से तेरा क्या मुकुट रंगा है, जिस रंग से तेरा बांसुरी रंगा है, जिस रंग से तेरा कुंडल रंगा है, तेरा माला रंगा है, सबसे ऐसा रंग दे के दूसरा रंग न चढ़े। होली तो हम इसीलिए तो खेलते हैं, इसके अंदर कितनी रहस्य है। रंग जाना चाहिए, ऐसा रंग रंग दो कि दूसरा रंग न चढ़े। आखिर सबसे बढ़िया कौन सा रंग है जिसमें कोई रंग नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल कालू का रंग में रंग जाओ, दूसरा रंग ना चढ़े। इसीलिए कहा गया, नीलवर्ण श्रृगाल का उदाहरण दिया गया, ऐसा अगर रंग या ना तुम
संसार के लोग तुमको मार मार के भगा देंगे, किसी काम के नहीं। ये महात्मा लोग ऐसे काम दाम तो कर ही नहीं सकते, किसी काम के नहीं, हम मार करके भगा दो। मन अगर रंग गया ऐसा ज्ञानियों का, फिर संसार में कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कुछ किसी काम का नहीं रहता है। और भुना हुआ बीज इसी के लिए उदाहरण देते हैं। भुना हुआ बीज फिर खेती में बो दो, कितने भी बो दो, किसी काम का नहीं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, भुना हुआ बीज जैसे, रंगा हुआ सियाल जैसे, और रंगा हुआ तुम्हारे चुनरी जैसे दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। जी रंगा हुआ सरदार देखा हूँ। हाँ दिखाओ। तो एक बार वो सरदार गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब देखिए वो मेरा टांग मेरा नीला हो रहा है, इसमें नीला पड़ रहा है। डॉक्टर देखा, डॉक्टर भी सरदार है, तो बोला ओहो आपका तो पैर में जहर फैल रहा है, अच्छा अच्छा। कान काटना पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे, अगले हफ्ते रॉड लगा देंगे। क्या? अगले हफ्ते रॉड लगा देंगे, रॉड। अच्छा। मेटल का रॉड लगता है, अभी तो टांग काटना पड़ेगा नहीं तो आप मर जाए। तो काट दो डॉक्टर साहब, जिंदा तो रहना, काट दिया। फिर आ गया अगले दिन, डॉक्टर साहब देखिए दूसरा टांग भी लाल हो रहा है, तो काटना पड़ेगा। दूसरा सरदार दूसरा टांग भी काट दिया, सरदार वो हाथ भी ऐसा, हाथ पैर दोनों कट गया। फिर मेटल का रॉड लगा दिया। फिर आया सरदार 10 दिन बाद, डॉक्टर साहब देखिए वो रॉड में भी कीड़ा पड़ रहा है। तो सरदार बोला ओहो वो आपका जीन्स रंग छोड़ रहा है। भगवान सब रंग रहा है। ज्ञानियों का मन ऐसा रंग जाता है, ऐसा भुन जाता है, इसीलिए शरीर को कुछ भी सुख दुख हो, मन कहीं भी जाए, इंद्रियां कुछ भी करें, उसमें इनका लेना देना कुछ नहीं होता है। और जैसे हम अभी ये अलग किए थे, किताब से एक पेज को अलग किए थे, ऐसे ही वो संसार से अलग रहता है, अलग रह करके मौज लेता है। और कब तक मौज लेगा? जब तक ये शरीर है, शरीर का दृष्टा रहा। शरीर नहीं रहा तो वो अपना एक बूंद जल वो तालाब में मिल चुका है, फिर अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व नहीं रहता मतलब सब कुछ वही बन जाता है, तालाब बन जाता है। एक बूंद जल वो तालाब बन चुका है अभी। अंध गोलांगुल न्याय से, अंध गोलांगुल न्याय से, असत उपदेश से ठगे गए पुरुषों में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है। यह लोक में प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है, न्याय है। अलग अलग न्याय मतलब एक उदाहरण दिया जाता है, ऐसा उदाहरण से दूसरे को मानना पड़ता है। अविद्या स्वरूप जिस 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 किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष मैं कृतार्थ हूँ यूँ यदि मानता है, तो वह अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थ ही है। अपने में कृतार्थता जान रहा, वो मूर्खता से अत्यंत मोहित है। ऐसा पुरुष दूसरे क्षण में अनेक विध यातनाओं के कारण
अपनी कृतार्थता ही अपनी कृतार्थता ही जान पाएगा। और एक पॉइंट ये बता रहे हैं, जैसे अंधकार के अंदर घना अंधकार, ऐसा झूठ के अंदर और झूठ, घना झूठ। कैसे? वो कहते हैं जो हमारे जितने, ये एक उदाहरण दिए, जितने हमारे दैवी गुण हैं, खैर आसुरी गुण तो है, आसुरी गुण को तो हम नेगेटिव क्वालिटी मान लिए हैं व्यवहारिक जगत में, परंतु व्यवहारिक जगत में इस दुनिया में हम दैवी संपद को तो नहीं मानते हैं बुरा, हम इसको अच्छा मानते हैं। हमारे व्यवहारिक जिंदगी में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अच्छा को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं और अच्छा बनने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन कहना इनका यह है, अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, वो अच्छा कैसे अच्छा है? रिलेटिव अच्छा है। किसी का किया हुआ को कृतज्ञ होना, ये तो अच्छा गुण है ना, है? लेकिन ये कृतज्ञता किसका है? किसका है? अज्ञानी लोग जो मानते हैं ना सब, अच्छा भाई मेरे को तो मैं सारे सद्गुणों का खान हूँ, ऐसा हूँ, मैं तो किसी का बुराई नहीं किया, मैं कुछ मतलब मेरे अंदर कोई बुरा गुण नहीं, मैं दूसरों का मदद करता हूँ, दूसरों को दया करता हूँ, दान करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, वो करता हूँ, सो करता हूँ, ये सब बोलते हैं ना, और करना भी चाहिए, यही तो हम जानते हैं। अच्छा करना चाहिए, बी गुड डू गुड, है ना। लेकिन आखिर जाकर के जब अभी हम जैसे विचार किए थे, ये सारे जानकारी चाहिए, नहीं तो हम गंगोत्री पहुँचेंगे कैसे? गंगोत्री के बारे में सारे वो जो क्या वो एक डिपार्टमेंट है ना, ट्रैवल एजेंट लोगों के पास नक्शा वगैरह रहता है, और सारे जानकारियाँ भी, प्रिंटेड बुक मिलता है, नक्शा भी मिलेगा, सारे कुछ मिल जाएगा। और जाने के लिए अगर कहीं बर्फान में जाओगे, उनके लिए भी सब स्लीपिंग बैग वगैरह, जूता और सब लाठी वगैरह, ये सब मिलेगा, ये सब मदद मिलेगा। और तुम लेके के जाओगे ना, लेकिन लेके के तो जाओ, तुम्हारे अंदर ये समझ होना चाहिए कि यह आखिर ये किसी का कोई काम का नहीं, पहुंच जाने के बाद। तो ऐसे ही ज्ञानियों के मत में ये दैवी संपत्ति भी बंधन का कारण है। ज्ञान संज्ञेन बध्नाति, सत्व भी एक बंधन का कारण है। चतुर्दश अध्याय में भगवान समझाए ना, 3 गुण कैसे बंधन में डालते हैं हमको। रजस तमस तो बंधन का कारण है, लेकिन सत्व भी बंधन का कारण है। सोने का जंजीर में बांध दिया, खुश होंगे ना आप? सोने के जंजीर में बंधा, अरे मेरा चेन है, लेकिन ये बंधा हुआ है रे। कैसे? एक बार दिल्ली में थोड़ा सा एकांत था, एक कोई महिला, उसका गले में बड़ा सुंदर, बड़ी कीमती चेन था सोने का, और उसमें हीरा वगैरह कुछ जड़ा हुआ था। जा रही थी, अकेली थी, थोड़ा दूर था घर, पुल के ऊपर किनारे जा रही थी। अरे पीछे से आए 2-3, वो इससे क्या वो बाइक से मारे धक्का एक, और
पीछे जो बैठा था खींचा, उसको लेकर के वो गिरी वहीं, खून खून हो रही, लेकर के भाग गए। और देखने वाले सब देख रहे हैं, कुछ नहीं किया। ज्ञान सांगेन बंधनाति, ये सोना बंधन का कारण मरण का कारण होता है भाई। हाँ, ये मत सोचो कि मेरा सौंदर्य बढ़ा रहा है और ये मेरे धन है। अरे धन तो सबसे ज़्यादा दुश्मन होता है। ऐसे ही ये इनका ये पॉइंट इतने ही है कहना, जो कृतज्ञता हम तुम दूसरों को दिखाते हो वो दैवी गुण है मानते हैं, पर अज्ञान के अंदर ये अच्छा है, अज्ञान के अंदर अच्छा है। और एक पॉइंट हमको विचार करना है, पॉजिटिव हमको किसको मानते हैं और नेगेटिव किसको मानते हैं। मान लो मैं गंगोत्री जा रहा हूँ, जाने के लिए विचार कर लिया और निकल पड़ा, रास्ता में जा रहा हूँ। तो रास्ता में मेरा दोस्त आया बाइक में, वो कहीं जा रहा था। वो अगर आकर के मेरे को कहा, भैया कहाँ जा रहे हो? गंगोत्री जाने के लिए सोच रहा हूँ, थोड़ा निकल पड़ा, पैदल जा रहा था। अरे बैठ बैठ, मैं भी तो भटवाड़ी तक जा रहा हूँ, बैठ। तो ये पॉजिटिव हुआ, मतलब आपको मदद दिया, पॉजिटिव हुआ। लेकिन ये मदद गंगोत्री पहुंचने के बाद किसी काम का नहीं, पहुंचने के बाद किसी काम का नहीं। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कोई किसी को मर्डर करने के लिए जा रहा था, दुश्मन है, रात को आधा रात जा रहा है, साले को आज छोड़ूंगा नहीं, जा रहा है। उसका दूसरा दोस्त, दूसरा मर्डरर रास्ता में मिला, अरे कहाँ जा रहा है? साले को आज छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो कुछ है तेरे पास? ना नहीं, एक मुक्की मारूंगा, सोया हुआ नाक में, खत्म। अरे मेरे पास चाकू है, ले जा। चाकू दिया, जा मारने के लिए छाती में घुस देना, हो जाएगा। मुक्की में हो सकता है, मुक्की नहीं भी मरेगा, लेकिन इसमें तो मरेगा। तो ये नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये उसका लक्ष्य प्राप्ति में मदद होने से इसको भी पॉजिटिव मानते हैं। उसका लक्ष्य प्राप्ति में मदद किया, इसीलिए इसको भी पॉजिटिव मानते हैं। और पॉजिटिव में नेगेटिव, और नेगेटिव में पॉजिटिव है। नेगेटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। गणित का फार्मूला लगा, जैसे हम जा रहा है कोई और उसको कहा नहीं रे, उसके चारों तरफ वो रखे हैं कुत्ता, कुत्ता है, बड़े खतरनाक कुत्ता है, वो रात को खोल देता है, मत जा, एलसीसी डॉग है, मार देगा तेरे को। अच्छा, तो रास्ता से अलग हो गया। तो ये क्या हुआ, वो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बना। इसलिए है तो पॉजिटिव दूसरे ढंग से देखने से, लेकिन ये पॉजिटिव में नेगेटिव हुआ, लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हुआ। इसी प्रकार हम सारे दुनिया में हम नेगेटिव में तो हैं, दुनिया को हाँ मान रखें, रिलेटिव में हैं। हम कितने भी सच माने बोलेंगे वो सारे झूठ ही हैं। तुम कितने भी सच बोलते हैं, ये दुनिया का जो सच है उसको सत्य बोलते हैं, और परमात्मा का सत्य जो है उसको रीत बोलते हैं। समझे? जो सत्य के परे है, सत्य और झूठ के परे है, ना वो सत्य है ना वो झूठ है। और हमारे जो सच है इसमें आखिर तो फिर
झूठ तो आएगा ही, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये थोड़े देर के लिए बदलना है। तुम कितने भी सच बोलते हो, वो सच झूठ के अंदर बोलते हो। झूठ अंधेरा में रह करके तुम देख रहे हो, कैसे मालूम? कभी चोरी किए हो? हाँ, मैं फूल बहुत चोरी किया हूँ। मेरे को अनुभव है। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक पॉइंट का प्रूफ, जन्माष्टमी मनाना था मेरे पास, तो मैं उत्तरकाशी में था। मेरे पास फूल कहाँ से आएगा, लेकिन मुझे फूल चाहिए। 2-3 दिन के पहले से मैं सब घूम घूम करके पूरा टाउन, कहाँ फूल है, कहाँ किसके बगीचा है, सारे नज़र डाल के आया। फूल चोरी करने में मेरे को बहुत अनुभव है। जा करके देखा वो कोट बंगला में, मैं जा रहा था, उजेली से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, उधर बहुत फूल हैं। अरे कितना डलिया और क्या क्या सब, सूर्यमुखी वगैरह बहुत खिला हुआ है। मैं कहा इनका ठिकाना लगाऊंगा, इसको तुम क्या अनुभव करोगे, हम भगवान का चढ़ाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे। गया और शाम को गया, शाम को जाकर चारों तरफ घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ अंदर DFO साहब बैठे हैं और 2-3 बैठ के कुछ ऑफिस काम चल रहा है, और पेट्रोमैक्स जला रखे हैं। पेट्रोमैक्स जला रखे हैं, बाहर तो अंधेरा है और थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। अंदर बढ़िया सब बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, सब सजग हैं। लेकिन मैं चुपके से अंदर घुसा, अंधेरा में सारे फूल तोड़ के वो बैठ गए, सब चाय पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। मैं पूरा फूल तोड़ के लाया, कुछ कोई ना आवाज आए, ना कोई मेरे को देखा, ना कुछ नहीं। इससे मैं मतलब कहने का ये है, अंधेरा में तुम अगर आलोक को देखते हो, आलोक वाले अंधेरे वालों को नहीं देखोगे, अंधेरा वाले आलोक को देखेंगे। ये एक फैक्ट समझना चाहिए, चोरों के लिए जरूरत पड़ता है। जन्माष्टमी आ रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं, आजकल चोरी नहीं कर पाता, बचपन में बहुत चोरी किया हूँ, बहुत। चोरी विद्या बहुत अच्छा है। एक बार पकड़ा गया था कालू, लेकिन जो बांध दिया था उसको, उसका लड़का को बांध करके अपने आप गायब हो गया था। वो जाकर के यशोदा मैया को बोलती है गोपी कि देखो देखो तुम्हारे कान्हा चोरी करता है, तुम्हारे घर में मक्खन नहीं मिलता है, हैं? अपने बच्चे को खिलाते नहीं, वो जाकर के हमारे घर में चोरी कर रहा था। नहीं, मेरा कान्हा ऐसा नहीं करता। ना चलो दिखाता हूँ, बांध करके आया हूँ उसको। जा करके यशोदा को ले गए, ले करके दिखाती है, अपना लड़का बंधा हुआ है। हुआ क्या, दोस्त है, कालू बंधा हुआ था, उसका दोस्त, उसका लड़का जिसका घर है, उसका लड़का आकर, अरे कान्हा तेरे को कौन बांधा? ना वो कोई ऐसे ही आकर के बांध दिया था, आओ तो देख तो कैसे बांधा है, देख तो ना, ये इधर ऐसे काट, अच्छा देख तो, खोल तो वो खोल दिया, तो फटाफट निकल के उसको पकड़ के वहीं बांध दिया। बांध करके कहा अभी तो ठहर, मैं आता हूँ। आता हूँ करके चला गया। और जब यशोदा आती है तो देखता है इसी का लड़का बंधा हुआ है। तू किसको बांध करके गई थी रे? मेरे कान्हा के नाम पर तुम झूठ बोलते हो, हैं? मेरा कान्हा तो बड़ा शरीफ है। कहने का मतलब चोरी विद्या बहुत सुंदर है, अच्छा है,
लेकिन पकड़ा नहीं जाना चाहिए। पकड़ा गया तो इससे बुरी चीज और कोई नहीं दुनिया में। मैं कभी नहीं पकड़ा गया, चेला उसी का हूँ। बहुत चोरी किया, कहीं नहीं पकड़ा गया। तो कहने का मतलब ये जो कृतज्ञता वगैरह हम रिलेटिव जो अच्छा मानते हैं वो रिलेटिव अच्छा है, पक्का नहीं। जितने हमारे अच्छे दैवी गुण हैं इसको भी नकारना है, दृष्टापना को भी नकारना है। ये भी ये दृष्टापना जो दृष्टा के रूप में तुम देखते हो ये स्थिर हो जाएगा तो फिर अपना दृष्टापना भी नहीं रहेगा, ये थोड़ा देर के लिए रहता है। जैसे हमारा ट्विलाइट सूर्यास्त के बाद में भी थोड़ा देर रहता है, अथवा सुबह के समय सूर्योदय के पहले भी कुछ प्रकाश रहता है। ऐसे ही ये दृष्टापना तो चौथा बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन पांचवी स्थिति में ये दृष्टापना भी चले जाता है। स्थिरता में दृष्टापना भी नहीं, दृष्टापना में एक थोड़ा मोमेंटम रहता है जो काम तो नहीं करता है, परंतु मोमेंटम कैसा, जैसे बीज के अंदर वो अंकुरोद्गम का एक टेंडेंसी है, उसको भून दिया जाए तो फिर वो टेंडेंसी खत्म हो जाता है। जब तक नहीं भुने वो बीज खतरा है, कभी ना कभी निकलेगा उससे अंकुर। थोड़ा देर चित्त का समाधि में अवस्था में रहने पर भी खतरा है। हाँ जी, मन का स्वभाव के कारण फिर वो आ सकता है रिलेटिव वर्ल्ड में, स्वभाव के कारण। और पहले जिस मोमेंटम से गया है वो अंदर, उसी के अनुसार फिर वापस भी आ सकता है दुनिया में। जैसे उदाहरण के लिए जीवट की कहानी इसमें है। समाधि, निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया और कुछ देर के बाद फिर आया, मानसिक स्थिति में आया, तो उसको मन में आया यह अज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते होंगे। तो भिक्षा के लिए जाते जाते जा करके एक दिन खूब पिया। अज्ञानी लोगों का क्या अनुभव होता होगा, क्यों भूल गया था। तो फिर खूब पी करके सोया, तो वह पहले समाधि, निर्विकल्प समाधि के कारण उसका मन का शक्ति इतना बढ़ गया था, जो सोचेगा वही बनेगा, एकाग्र था। तब फिर वो सोया हुआ सब संकल्प में देख रहा है, अनेक चीज़ देख रहा है, जो जो देख रहा है वो बन जाता है, और उसके बाद वो बन करके और दूसरे का संबंध से जैसे सोचता है ऐसा ऐसा 100 चीज़ बना, और आखिर वो कभी एक के साथ दूसरे का संबंध और उसको सोचने से फिर उस रूप में बदल जाना। तो ऐसे हो करके 100 जन्म के बाद वो फिर एक हंस बना। हंस सरस्वती का, और वो रुद्रपुर में जाते हुए, रुद्रपुर में जा कर के रुद्र का संग होने से वो फिर रुद्र बन गया था, और वहाँ गणाध्यक्ष बना, और गणाध्यक्ष बन करके फिर वो संग के कारण उसको ज्ञान भी हुआ, और समाधि में फिर गया, ज्ञान हुआ। समाधि में हमेशा ज्ञान होना करके कोई खास नहीं, संसार से तुम मुक्त हो गया बात सही है, लेकिन ज्ञान का उदय तभी होगा समाधि में जब दृढ़ता होगा, नहीं तो नहीं। फिर कभी रंगा हुआ फिर काला, फिर वो कोई सफ़ेद नहीं बनेगा, लाल नहीं बनेगा, नीला नहीं बनेगा, कुछ नहीं, सब काला में काला हो जाएगा। ऐसा रंग रंग जाएगा जब, मतलब स्थिरता चाहिए, तब फिर
उसको कहते हैं ज्ञान भी, ज्ञान का दृढ़ता। नहीं तो कुछ देर तक समाधि लग गया तो वो है, उसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए, लेकिन उसमें खतरा है। इसीलिए कहा गया कम से कम 7 दिन तक समाधि होना चाहिए, और उसके बाद फिर मन ऐसा रंगेगा कि संसार में कुछ भी हो जाए फिर उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्वैत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब एक ही पॉइंट है, जो हमारे द्वैत में जो हमारा अच्छे गुण दैवी संपदा है, ये भी हमारा बंधन का कारण है। तो इसी के ऊपर हम बोल सकते हैं, जो परम त्यागी महात्यागी होते हैं वो दया करना भी मना है। उसके लिए उदाहरण दिया गया, वही तो जड़ भरत, 3 जन्म उसको भोगना पड़ा, संसार में आना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा, 3 बार 3 जन्म लिया, क्योंकि दया क्या था। दया से भी आसक्ति हो जाता है। हिरण के बच्चे के ऊपर दया क्या था, और उसमें आसक्ति होने के कारण हिरण बना, हिरण के बाद फिर शेर बना, शेर के बाद फिर राजा बना, और उसको जाति स्मरण होने से, पूर्व जन्म का सारी कहानी याद होने से, क्योंकि बड़ा ज्ञानी पुरुष था, लेकिन आसक्ति के कारण, दया के कारण आसक्ति, दया जड़ित आसक्ति के कारण जन्म फिर, इसलिए दया करना मना है सन्यासी के लिए। तो फिर क्या करना है, तटस्थ रहना है। तटस्थ मतलब ना दया करना ना निष्ठुरता, कुछ नहीं, इंडिफरेंसी। इंडिफरेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई मर रहा है, मरने दो, तुम्हारे कारण तो नहीं मर रहा है। तो दुनिया में मरते हैं तो उसमें सुख क्या दुख क्या। और कोई बड़े आनंद से नाच रहे हैं, कोई दुख में रो रहे हैं, ठीक है, संसार में तो यही तो होता है, इसीलिए उसमें लेना देना नहीं। इसीलिए इसमें हम विचार किए थे, वर्तमान में जीवन जीना चाहिए, मतलब ना परिस्थिति से प्रभावित होना, परिस्थिति को स्वीकार करना बिना हिचकिचाहट से, किसी को स्वागत नहीं, किसी को त्याग नहीं, जो आया वो स्वीकार, जो आया अपने आप। तो इसी के ऊपर महात्माओं का एक कहावत है, आगतम स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारयेत। जा रहे हो, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे, फिर मिलेंगे, रुक जाओ 2-4 दिन, ये नहीं बोलना। और कोई आ गया, आओ करके बुलाना नहीं, कोई अपने आप आ गया, हाँ भाई खुला, आ जाओ, सो जाओ। इसके ऊपर एक कहानी सुना दूं, 2 मिनट और। 2 महात्मा थे इधर, ये सच्ची घटना है। 2 फकड़ थे उत्तरकाशी में, और रहते थे कहाँ, उत्तरकाशी से थोड़ा इधर, आजकल जहाँ मिलिट्री चेकिंग पोस्ट है, और गंगा के ऊपर एक ब्रिज है बाईपास का, वहीं थोड़ा रास्ता के ऊपर एक का एक झोपड़ी था। ऐसे ही घास फूस का कोई झोपड़ी बना लिया, फक्कड़ है, जाएंगे क्षेत्र से मांग लाएंगे, रोटी खा लिए, खपर धो धा करके रख दिया, देने वाली छुट्टी, बैठ कर अपना ध्यान भजन कुछ शास्त्र आलोचना कुछ करते। उनका एक बड़ा दूसरा फक्कड़ बड़ा सुंदर, दोस्ती, लंगोटिया दोस्त, बड़े दोस्त होते हैं, जब बैठ जाएंगे फिर बिल्कुल चुप बैठेंगे, साथ बैठेंगे, नहीं तो बात होगा तो शास्त्र के ऊपर होगा।
त्याग के ऊपर होगा, अनुभव के ऊपर होगा। बड़े दोस्त थे। तो जिसका झोपड़ी थी उसको एकांत चाहिए, तभी तो एक झोपड़ी बनाया। तो जो दोस्त है वो दोस्त है, इसलिए आता है दोस्त के साथ आएगा। लेकिन जब आएगा वो बिना बुलाए आएगा, अरे दोस्त के पास तो दोस्त जाना है। आएगा जब ये कुटी चक जो है झोपड़ी वाला उठ करके आएगा, गला लगाएगा, आओ आओ भाई, आहा, हम बहुत दिन के बाद मिले, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, यहीं आसन लगा दो, छोटी सी झोपड़ी यहाँ लगाओ। कहीं अगर मांग करके लाया है कुछ, अगर खाया है तो जरा खाओगे, एक रोटी खाओगे, हाँ दे दो, चलो खाए, बैठे। तो आज दोपहर का आया था, कल रह जाएगा, दूसरे दिन रहा, तीसरा दिन रहा। तीसरा दिन दोपहर को दोस्त कहा, स्वामी जी आज तीसरा दिन हो गया। हाँ मैं जा रहा हूँ ना उठाया कंबल को ये सही घटना ये उठाया कंबल कंधे में डाला, हमें जा रहा, ठीक है फिर मिलते हैं। जाएगा 2-4 घंटा कहीं घूम घाम करके आ जाएगा, फिर आ जाएगा अरे आइए आइए आइए, अरे बहुत बात है, बहुत दिन के बाद आइए, फिर गले में लाएंगे, बैठो बैठो ऐसा करके महीनों बिता देंगे, पर 3 दिन के बाद जाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा ये फोकड़ों का प्रैक्टिकल होता है, सही घटना ये मनगढ़ंत कहानी नहीं। आश्रमों में भी ऐसे ही है। हाँ इतने दिन से याद नहीं रह सकते, वो दोबारा नाम काट के दोबारा नाम काट के जाओ, 3 दिन के बाद कहा होता है, आज 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 तो मेहमान आए, कल थकी थकाई, तीसरे दिन तेरी अकल मारी गई, हाँ चल सब्जी काट 3 दिन के बाद कोई मेहमान नहीं होता है। तो फिर ये फकड़ों का कहा होता है सब। कहने का मतलब बिल्कुल स्वागत नहीं, और जाने वाले को मना भी नहीं। आने वाला है आइए, जाने वाले जाइए। तो इसको कहते हैं अनासक्तता और इंडिफरेंस, इसको कहें। कोई लेना देना नहीं, कोई आ गया ठीक है, आगतम स्वागतम कुर्याद गच्छन्तम न निवारेत। इसको कहते हैं वर्तमान में जीना, भविष्य का चिंता नहीं, अतीत का स्मरण नहीं। और ऐसा जिंदगी में फिर आसक्ति कहाँ आएगा? आसक्ति कैसा आएगा? ना दया, ना धर्म, ना कोई निष्ठुरता, ना कोई देना, ना कोई लेना। जो सामने है उसको स्वीकार करो। ये बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, लेकिन यही सच्चा जिंदगी। इसके ऊपर वशिष्ठ जी बहुत आलोचना किए हैं, हम इसको पहले देखे हैं। ये प्रसंग बस हमको विचार करना है कि जो व्यवहारिक दुनिया का जो हम अच्छे गुणों को मानते हैं, ये भी बंधन का कारण होता है। ये भी तटस्थ रहना चाहिए इसके ऊपर। कल फिर देखेंगे। इससे कल्पनात्मक ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है। कल्पनात्मक ज्ञान मतलब ये जो सुनी सुनाई, हमारा सुनी सुनाई ज्ञान जो है, हम बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, पर वो किस काम के नहीं। हाँ 2 पैसा कमा सकता हूँ, पैसा कमाना है तो
कल फिर देखेंगे कि कल्पनात्मक उपाय जो है ये तो ये दुख का ही कारण बनता है, ये सुख का नहीं। सुख का मतलब आनंद के लिए नहीं, मुक्ति में ये मददगार नहीं होता है। इतना तक कहा गया तुम्हारे पुरुषार्थ भी परमात्मा में काम का नहीं। आखिर जाकर जो इतना तुम्हारा कीमती गाड़ी है ना, कितना 2 करोड़ का लिए है गाड़ी, कितना मॉडर्न सबसे टॉप मॉडल कितना किया है लिए ना, लेकिन उसको बाथरूम में बेडरूम में थोड़ी लेकर के जाओगे, हो गेट के बाहर गेट के बाहर। भले तुम बिल्ली को और तुम्हारे डगी को ले जा सकते हो पर उसको नहीं। तो ये सारे कितने भी कीमती हो, दैवी गुण हो, चाहे कितने भी दया धर्म सब कुछ भी हो, और तुम कितने भी सत्य बोलते हो, सब कुछ ये काम का नहीं। बोलना नहीं, मौन ही उसका भाषा। तुम सत्य बोलते हो करके कहोगे मैं तो शास्त्र का बात बोल रहा हूँ, वो भी किसी काम का नहीं, आखिर पर रास्ता में तो काम आएगा भाई। हाँ, जब तक रिलेटिविटी के अंदर हो वो तो काम का है, और जब बॉर्डर में पहुंच गए तो इसको मार दो लात, उस तरफ कूद जाओ। है अभिनंदन, अभिनंदन मानो। कौन अभिनंदन? जो पाकिस्तान गया था। बॉर्डर लाइन के पास ये तुम्हारे जितने सब उपाधि है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, मैं दया करने वाला, मैं बहुत यज्ञ किया हूँ, ये सब को अहंकार का द्योतक जितने हैं इसको भी त्याग दो। सत्व का ये बंधन है, ये नहीं चलेगा वहाँ काम। कल फिर देखते हैं थोड़ा, और कल फिर ये समाप्त करेंगे इस अध्याय को। आगे फिर स्वामी जी, सत्व राजस और तमस के बिना जी नहीं सकता है। सत्व राजस और तमस के बगैर जी नहीं सकता। वहाँ देखो सत्व है, सत्व के अंदर वो लाल दिख रहा है ना, वो रजस है, समझे? सत्व है, सत्व धारण करता है सबको। सत्व के अंदर रजस ही रहता है, और रजस के अंदर तमस जो है, ये सत्व के अंदर ही सब कुछ मिला जुला है, लेकिन कुछ हिस्सा तो सत्व प्योर है। देखो ना उधर जिसमें रजस, और जैसे पंचीकरण होता है ऐसे सत्व रजस तमस का भी मिलावटी होता है। कुछ हिस्सा तो प्योर सत्व मिलेगा, और कुछ हिस्सा में जैसे रजस सत्व तमस तीनों मिलेंगे। कहीं मिलेगा रजस और तमस, कहीं जैसे 3 अवस्था का है, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। इसमें और अलग अलग हिसाब करने से 9 अवस्था हो जाता है। स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुषुप्ति, जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति, और फिर सुषुप्ति में स्वप्न, सुषुप्ति में जागृत। इसी प्रकार
अलग अलग मिला जुला होता है। तो सत्व रजस तमस भी ऐसे ही मिलना जुलना, मतलब ये अस्थिरता है। और अस्थिरता हुआ तो किसी भी हालत में कहीं कुछ मिलेगा। जैसे पंचभूतों का पंचीकरण होता है, और इतना है कि अनेकता में बदलने में देरी नहीं। और जब स्थिर हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब तो साफ, फिर साफ, मिलावटी नहीं फिर। और स्थिर हो जाने से फिर तो सत्व सत्व नहीं रहेगा, राजस राजस नहीं रहेगा। वो सब अपना अपना खो करके निर्गुण हो जाएंगे। गुण जब तक है तब अस्थिरता का नाम ही गुण है, और उसी का नाम प्रकृति है। और मूल प्रकृति जो है वो सत्व ज़्यादा है उसमें, ताकि ये नियंत्रण करना, अति सूक्ष्मता, ये सारे गुण, ज्ञान, ये सारे जो शास्त्र ज्ञान होते हैं, नियति जिसको कहते हैं, ये सारे सत्व में मिलेगा। और तमस तो महा अंधकार, अज्ञानी लोग। जैसे तमस में जैसे मान लो कीट पतंग और नारकीय जीव जो होते हैं, ये सब तमस का है। और सत्व का, सात्विक जीव तो हम कहते हैं देवता लोगों को, फिर भी बंधन में है। और मनुष्य लोगों को हम मानते हैं कि आधा आधा, लगभग आधा आधा। पापे पुण्य समय कृत्वा नरजोनि सुजायते, दोनों आधा आधा, थोड़ा बहुत मिला जुला है करे, तब यहाँ मनुष्य में आ जाने से इनको दोनों तरफ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ जाने के लिए रास्ता खुला है। देवताओं के लिए ऐसा नहीं है, और इतर जोनियों के लिए नहीं है। देवता लोग ज़्यादा सात्विक हैं, और इतर जोनि सब तामसिक हैं। मनुष्य में सत्व तमस दोनों का मिश्रण है, और रजस ज़्यादा है। प्योरली हम कुछ बोलना असंभव है, नहीं बोल सकते हैं कुछ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।